तहज्जुद एक लाडली इबादत है। रमज़ान में तहज्जुद और भी लाडली इबादत हो जाती है। इसीलिए रमज़ान में सहरी से पहले तहज्जुद अदा करने की कोशिश किया करें। तहज्जुद की नमाज में इतनी ताकत होती है कि अगर अल्लाह हमें तहज्जुद की नमाज ना देते तो हम कभी समझ ही ना पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसे कहते हैं। रूह की ग़िज़ा तो अल्लाह की मोहब्बत है, और जब तक रूह को ग़िज़ा नहीं मिलती तो सब कुछ होते हुए भी इंसान बेचैन रहता है, क्योंकि रमज़ान का एक एक सजदा बहुत कीमती होता है और इसमें मांगी हुई दुआएं हर हाल में कबूल होती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो वो आरज़ू करेंगे कि पूरा साल रमज़ान रहे। इतनी रहमतें और बरकतें इस महीने में डाल दी गई हैं। इसी तरह तहज्जुद का सजदा वो कीमती लम्हा होता है जब इंसान ज़िंदगी की मुश्किलात से थक हार कर रात के आखिरी पहर तन्हाई में अल्लाह से बात करके अपने दिल को हल्का कर सकता है। अल्लाह तहज्जुद गुज़ार को बहुत पसंद करता है, क्योंकि तहज्जुद लाडली इबादत है। सुनो, जब रात गहरी हो जाए और हर तरफ खामोशी छा जाए तो अपने रब को अपना गम सुनाओ। उसे बताओ कि तुम्हारा दिल दुख से भरा है, तुम्हारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकी। यकीन रखो, दुनिया में तुम्हारी बात इस रब से ज़्यादा तवज्जो से कोई नहीं सुनता, और जो दुख तुम तहज्जुद के वक्त अल्लाह से बयान करते हो वो उन्हें अपनी रहमत से खुशियों में बदल देता है। तहज्जुद के लम्हात में अपने दिल की बातें अल्लाह से कहो, क्योंकि वही घड़ियाँ हैं जब अल्लाह की रहमत अपने अरूज पर होती है और दुआएं अर्श तक पहुँच जाती हैं। और सुनो, दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो लिखी हुई तकदीरें भी बदल सकती है। और जिस रब ने आपने बंदे की दुआ मछली के पेड़ से सुनी, वो फिर कैसे तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। तुम बस दुआएं करते रहो, इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।